नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गीता के अनुसार व्यक्ति के कौन से गुण बना सकते हैं उसे महान। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। आज गीता का पाठ केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी सही मार्गदर्शन के लिए इसका पाठ किया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गीता के अनुसार व्यक्ति के कौन से गुण उसे महान बना सकते हैं। गीता के उपदेश व्यक्ति के जीवन को निराशा से उभारने और एक नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस ज़रूरत है तो इसमें निहित अर्थ को अपने जीवन में उतारने की। ऐसे में आज हम आपको गीता के कुछ ऐसे उपदेश बताने जा रहे हैं जो आपको सकारात्मक विचारों से भर देंगे। कौन है सर्वश्रेष्ठ? अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही एक व्यक्ति को वास्तविक सौंदर्य प्रदान करता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और धर्म को जानता है और उसका पूर्ण रूप से पालन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। होते हैं ये गुण। गीता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता का गुण विद्यमान है, तो उसकी गिनती भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में भी की जाती है। ये 5 चीज़ें मन को अनुशासित करती हैं और समाज में व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। ध्यान रखें ये बात। गीता में कहा गया है, व्यक्ति का अधिकार केवल उसके कर्मों पर है, न कि उस कर्म से मिलने वाले फल पर। ऐसे में फल की चिंता किए बिना केवल कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस बात का समझ जाता है, वह भी सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। रखे सकारात्मक सोच। गीता में इस बात का वर्णन किया गया है कि व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए वही व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है जो खुद पर भरोसा रखे और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाए। अपनी प्रकृति के अनुसार करे काम। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति को जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता। ऐसे में अगर आप अपनी प्रवृत्ति और गुणों के अनुसार काम करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। समझ जाएं ये बातें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा रहता है। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो उन्हें सहना सीख जाए। इस गुण को अपनाने से आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है सुखी जीवन का राज। आसपास भी नहीं भटकेगा दुख। आज के भागदौड़ भरे समय में खुश रहना एक मुश्किल काम है। ऐसे में आप भगवत गीता में बताए गए उपदेशों को आत्मसात कर जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं
गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनके द्वारा व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है। गीता के उपदेश असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया ज्ञान है। भगवत गीता की मान्यता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसे पढ़ा और आत्मसात किया जा रहा है। गीता में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को खुश रहने के कुछ तरीके बताए हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। छोड़ दे ये आदतें। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति को प्रसन्न रहना है तो उसे दूसरों की आलोचना से दूर रहना होगा। इसी के साथ बेवजह दूसरों की शिकायत करना भी छोड़ दे, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। खुश रहने का मूल मंत्र। कई बार व्यक्ति हर चीज में दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। नहीं सताएगा कोई दुख। गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। खुश नहीं रहते ऐसे व्यक्ति। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।